हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर क्लास 11th का जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 27, 28, 29 3 दिन में पेपर समाप्त। आपका रिजल्ट के बाद आप 12th में चले जाएंगे। तो 11th का जो एग्जामिनेशन होगा जैक बोर्ड में, आप जानते हैं पूरा एमसीक्यू पर आधारित है। 40 क्वेश्चंस फिजिक्स में आएंगे। एक मॉडल सेट भी जैक के द्वारा JCRT के थ्रू जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आपके पास भी होगा। अभी जो हम लेकर के आपके पास आ रहे हैं वो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी बोर्ड में, स्पेशली जैक बोर्ड में जो पूछा गया है या जिसके पूछने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके मोमेंटम, आपके प्रिपरेशन का जो मोमेंटम है वो किस ढंग से चल रहा है। जैसे प्लेयर गेम स्टार्ट करने के पहले अपने शरीर में मोमेंटम लाता है, फिर दौड़ता है, फुटबॉल खेलता है, ये करता है, वो करता है, ताकि उसी प्रकार एग्जामिनेशन आपकी तैयारी के प्रिपरेशन के लिए आपका मोमेंटम किस ढंग से है वो आप इसके द्वारा जज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आज हम मॉडल पेपर का सेट 2 लेकर के आए हैं। शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहेंगे ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे और वो भी 90+ फिजिक्स में हमेशा लेके आए। आइए देखिए, यहाँ से हमने आज लिया है जैक बोर्ड मॉडल सेट दूसरा है ये 2024 के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा। प्रकाश क्या होता है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है वो कह रहा है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है आप जानते हैं, क्लास स्टार्टिंग वहीं से होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो स्पीड है उसके द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसलिए प्रकाश वर्ष इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये ऑप्शन ए है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए देखिए, 1 मीटर तुल्य होता है। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 4 ऑप्शन देखिए, 10 to the power -10, 10 to the power +10, 10 to the power 8, 10 to the power 6 किसके बराबर होता है? तो आप याद रखेंगे जो आप पढ़े हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 मीटर, इसलिए 1 मीटर 1/10 to the power -10, इसलिए ऊपर चला जाएगा ये 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम। 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी s बराबर AT + BT स्क्वायर दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है डिस्टेंस के लिए, s = AT + BT स्क्वायर। तब क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि तो पिंड का त्वरण बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, क्या होगा? a/b, 2b, a + b या 3a, क्या होगा ऑप्शन उसका वो आपको बताना है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मालूम है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बताएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। इसलिए अगर आपको यहाँ s दिया हुआ है AT + BT स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो वेलोसिटी आप निकालिए ds/dt। ds/dt निकालेंगे तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये 2t आ जाएगा। और तब एक्सेलरेशन निकालिए f, तो दिस इज dv/dt। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये 0 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा तो 2b आ जाएगा ये, इसलिए a = 2b। एक्सेलरेशन जो होगा वो 2b के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन जो होगा वो 2b के द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए कितना हो। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, तो आपको दोनों के बीच का एंगल बताना है, कितना होगा बोलिए। ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का फॉर्मूला लिखिए, अपने आप शुरू हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला लिखिए, आपको अपने आप फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों का मॉड ले लेते हैं। तो दिस इज ए बी साइन थीटा और दिस इज ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले आइए, यहां ले आए, यहां 1 हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, दिस इज 1, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए ऑप्शन यहां पर है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। Which one of the following is a vector quantity? ऊर्जा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, विभव पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, कार्य वर्क स्केलर क्वांटिटी, संवेग मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देखिए, किसी प्रक्षेपित वस्तु के अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टेड बॉडी फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कीजिए, रेंज का फॉर्मूला निकालिए, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। वेन ये मैक्सिमम होगा तो ये ज्यादा होगा। ये मैक्सिमम होने का मतलब कि साइन 90 मतलब 2 थीटा इज 90, व्हेन 2 थीटा इज 90 तो R का जो वैल्यू होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी और ये जो कांस्टेंट है ये एंगल वेरी कर रहा है। आप फेंक रहे हैं ऐसे वस्तु को, एक बार ऐसे फेंके, एक बार ऐसे फेंके, एक बार ऐसे फेंके, एक बार ऐसे फेंके, तो ये एंगल वेरी कर रहा है। नहीं तो एंगल साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, कितना डिग्री में 90 डिग्री, मतलब ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 90, इसलिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए 90/2 दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण क्या होता है। प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण, ये हम लोग जो बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर आपने प्रोजेक्ट किया इधर से भी वेलोसिटी से तो ऐसे आया, तो इसका क्या समीकरण का नाम क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या कहलाता है। ये होता है किसा से, तो पैराबोलिक होता है, ये पैराबोलिक, हिंदी में कहते हैं इसको परवलयाकार, परवलयाकार ये शेप होता है इसका। इसलिए ऑप्शन देखिए, सरल रेखा, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, ये एलिप्स कहलाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्रेस करता है इसमें, एनर्जी ऊर्जा, कार्य वर्क, जड़त्व इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप जानते हैं न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आएगा सी जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 9, कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक बल के आवेग के बराबर होता है। इंपल्स ऑफ फोर्स, ऊर्जा, संवेग, शक्ति, वेग, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ आपको। तो कह रहा है कि किसका जो यूनिट है
इम्पल्स के बराबर होगा। तो पहले आपको दोनों का फॉर्मूला देखना होगा क्या है। सो दोनों का फॉर्मूला आपको देखना होगा किसका होता है, दोनों का फॉर्मूला, उसी के आधार पर आपको सोल्व करना है। यहां से देखिए, तो आप देखिए आवेग बराबर, देखिए पहले क्या है ये आवेग, जिसको हम लोग लिखते हैं वो आवेग है क्या। तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय। बल का मात्रक हो गया न्यूटन और समय का सेकंड। न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो इसको आप लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, s-2 + 1, s-1 आ गया। अब यहाँ देखिए ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है। यहीं पर तो किलोग्राम कहीं पर है नहीं। संवेग देखिए क्या होता है यहाँ पर से, संवेग का आप फॉर्मूला जानते हैं आप, संवेग का P = m/v, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम है, इसलिए बल का आवेग का जो मात्रक होगा वो संवेग के बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, देखिए μs/μk का मान होगा, μs हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थितिज घर्षण गुणांक, और μk हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का गुणांक, जो है गतिज घर्षण का गुणांक होता है। उस दोनों का रेशियो आपको बताना है कितना होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, मतलब Fs इज ग्रेटर देन Fk, Fs इज ग्रेटर देन Fk। इसलिए Fs बाय अगर Fk हम कर देंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 1, और Fs = μsr। Fs जो होता है वो μsr कहलाता है, r कट जाएगा, Fs का वैल्यू जो आया Fs = μsr और Fk = μkr। इसलिए Fs बटे Fk अगर आप कर देंगे यहाँ से तो μs बटे μk आ जाएगा, और दिस इज ग्रेटर देन 1, इसलिए 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। ये ऑप्शन ए 10 का सही। क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखिए, समान द्रव्यमान मतलब m समान है कि दो कण क्रमशः r1 और r2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल मान लीजिए v से चक्कर लगाता है, तो उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या होगा, r2/r1, r2/1, r1 का स्क्वायर √r2/r1 और r1/r2। ये 4 ऑप्शन आपको वहां दिया हुआ है, तो आपको चूज करना है उसमें सही आंसर क्या होगा। तो अभिकेंद्र बल पूछ रहा है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आपको बताना होगा। बोलिए अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, mv²/r। तो पहला फॉर्मूला आपको आ जाएगा F1 = mv²/r1, चूंकि m और v दोनों का समान है। दूसरा का आ जाएगा आपको F2 = mv²/r2, इसलिए आपको दोनों का रेशियो निकालना है, F1/F2, F1 में F2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, r2/r1। ये ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है, ए r2/r1। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल है, कार्य का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के बराबर होता है, कैलोरी भी है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी, वाट इज यूनिट ऑफ पावर, वाट जो होता है वो यूनिट पावर का है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको वहां पर उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए 50%, 100%, 75%, 125%। तो एकदम शॉर्टकट याद रखना है आपको बनाने के तरीका को।
मोमेंटम 50% बढ़ा देना है तो ये हो गया 150, 150 आपको बढ़ गया, ठीक है, 150 आ जाएगा। आपको शॉर्टकट बनाने का तरीका आपको याद रखेंगे आप, 150 आ जाएगा। 150 का आपको फॉर्मूला देखिए वहां पर क्या कहता है, k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। फिर इसका आप स्क्वायर कर देंगे, 100 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25, और पहले वाला -1 घटा दीजिए इसमें से तो आ जाएगा 1.25। इसको परसेंटेज से गुना करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो 125% इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट बनने का तरीका है, नहीं तो फिर इसमें चलेंगे आप इस फॉर्मूले पर k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m से। तो आप अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले सोल्व करने के लिए हम लोग सोल्व कर देते। याद रखिएगा आप जितना प्रतिशत बढ़ा रहा है उसमें 100 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें आप 100 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर निकाल दीजिए, स्क्वायर निकालने के बाद फिर पहला वाला को घटा दीजिए, आपको उतना बढ़ोतरी होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125% आ जाएगा आपको यहाँ से। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, m हो गया किलोग्राम और ये हो गया मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। यहाँ देखिए किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक वलयुग्म उत्पन्न करता है। वलयुग्म मतलब कपुल। एक वलयुग्म उत्पन्न करता है, वलयुग्म उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? केवल रेखीय गति। लीनियर मोशन के लिए फोर्स चाहिए, आप याद रखिएगा, केवल घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज, इसलिए इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। कपुल जो है रोटेशनल मोशन उत्पन्न करता है, घूर्णन गति को उत्पन्न करता है। तो ये था मेरा सेकेंड वीडियो आपके लिए जो 11th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। आप इसको शुरू से अंत तक बने रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, वही मेरे लिए एनर्जी टॉनिक का काम करता है। और फिर हम आपके साथ नया वीडियो लेकर के फिर आ रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।